नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस की सीरीज का 4th पार्ट है। 3 पार्ट्स में आपको बता चुका हूं, उन वीडियोस को आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4th पार्ट में आज हम 5 सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस पर बेस्ड होंगे। तो यानी कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे इजीली हम बना सकते हैं वो आज हम देखेंगे। यहाँ पर 5 सेंटेंसेस हैं। पहला है, वह लड़की जिसके बाल घुंघराले हैं बहुत सुंदर दिखती है। तो देखो दो पोर्शंस, बड़ा सेंटेंस है तो बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके। यहाँ पर लिखा है वह लड़की जिसके बाल घुंघराले हैं बहुत सुंदर दिखती है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वह लड़की जिसके बाल घुंघराले हैं। पहले इस पोर्शन को बनाएंगे तो हम लिखेंगे वह लड़की के लिए द गर्ल। द गर्ल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, उसी लड़की की बात हो रही है जिसके बाल घुंघराले हैं, जो बहुत क्या है, सुंदर दिखती है। द गर्ल हुज, जिसके मतलब हुज हेयर इज कर्ली। क्या अब देखो यहां से यहां तक हो गया, वह लड़की जिसके बाल घुंघराले हैं। द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली। अब आगे क्या है, बहुत सुंदर दिखती है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो ये ऐसा कैसे बना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर लुक्स क्यों आया है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो किसको दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, लुक्स आया है। और यहाँ पर हमारा लुक्स एस क्यों लगा है, एस क्यों लगा है, यहाँ पर एस लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है इस लड़की की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पर एस लगाया गया है। तो अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, वह फिल्म जो हमने पिछले संडे देखी थी बहुत मजेदार थी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे द मूवी। कौन सी मूवी, जो हमने पिछले संडे देखी थी, है ना, उसी की बात हो रही है। तो द मूवी विच, जो के लिए क्या आ जाएगा, विच वी वॉच्ड। यहाँ पर मूवी देखने के लिए, टीवी देखने के लिए क्या लगा लेंगे हम, वॉच्ड। पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्या लग गया, वॉच्ड। सेकंड फॉर्म आ गई, द मूवी विच वी वॉच्ड। कब देखी, लास्ट संडे। पिछले संडे मतलब लास्ट संडे। कैसी थी, बहुत मजेदार थी। अब ये वाला पोर्शन इसके साथ जुड़ेगा, मजेदार थी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टू बी का सेंटेंस है, तो was very funny। अब यहाँ was क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की बात हो रही है, इसके हिसाब से यहाँ was लगा है। एक से ज्यादा की बात होती है, यहाँ पर एक से ज्यादा चीजें होती तो यहाँ वर आ जाता, पास्ट टेंस टू बी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह किताब जो मैंने लाइब्रेरी से ली थी बहुत रोचक है। तो पहले ये वाला पोर्शन बनेगा, जो किताब मैंने लाइब्रेरी से ली थी, तो वह किताब के लिए क्या आ जाएगा, द बुक विच आई बोरोड मतलब उधार लेना, या अब यहां से हमने जो लाइब्रेरी से ली उधारी तो ली है। द बुक विच आई बोरोड, जो मैंने बोरो की, कहां से, लाइब्रेरी से, फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब क्या लिखा है, बहुत रोचक है, इसके साथ ही ऐड हो जाएगा इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह लैपटॉप जो उसने कल खरीदा था बहुत महंगा है। तो पहले वाला बनेगा, वह लैपटॉप मतलब द लैपटॉप, जो के लिए विच आ जाएगा, द लैपटॉप विच उसने कल खरीदा था, तो ही आएगा, ही बॉट। बाय बॉट होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई। द लैपटॉप विच ही बॉट, कब खरीदा, कल, यस्टरडे। बहुत महंगा है, इसके साथ जुड़ जाएगा इज। अब देखो बहुत महंगा है, टू बी वाला है, प्रेजेंट टेंस टू बी का है, तो इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक लैपटॉप की बात हो रही है, यहाँ पर, इसलिए इज आएगा। एक से ज्यादा की बात होती तो आर आ जाता, बहुत महंगे हैं ऐसे हो जाता। तो बहुत महंगा है, इज वेरी एक्सपेंसिव मतलब महंगा। वह शर्ट जो तुमने मुझे दी मुझे बिल्कुल फिट बैठती है। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन बनेगा, फिर उसके बाद वो उसमें ऐड कर देंगे। वह शर्ट जो तुमने मुझे दी, द शर्ट पर्टिकुलर शर्ट की बात तो हो रही है, द शर्ट विच यहाँ जो के लिए क्या आ गया, विच आ गया। देखो यहाँ विच जो मैंने लगा रखे हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। शर्ट है तो नॉन लिविंग थिंग है, बुक है तो नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ फिल्म है तो यहाँ पर भी हम क्या, ये नॉन लिविंग थिंग है।
तो इन सब चीज के लिए यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगा रहे हैं, विच लगा रहे हैं। दैट भी लगता है, लेकिन दैट जो है वो लिविंग थिंग के लिए भी लग जाता है। वह शर्ट जो तुमने मुझे दी थी, द शर्ट विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, या दी पास्ट इंडेफिनिट का है, क्या कह रहा है, मुझे बिल्कुल फिट बैठती है। अब ये प्रेजेंट टेंस टू बी के हिसाब से यहाँ पे आगे बन जाएगा, तो फिट्स मी परफेक्टली। अब यहां देखो फिट्स क्यों आया है, क्योंकि यहां उस शर्ट की बात हो रही है जो आपने मुझे दी थी। ये पर्टिकुलर शर्ट, एक शर्ट की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर ये सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से यहां दे रहा है मुझे फिट बैठती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके हिसाब से हम यहां पर एस लगाएंगे इस वर्ब में। द शर्ट विच यू गेव मी फिट्स मी परफेक्टली। तो ये आज के हमारे 5 सेंटेंसेस थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।